नई बीमारी परेशानी जो भी आप कहना चाहना तो वो ये वाला हिस्सा है, ये पूरे घुटने का है, ये प्लेट वाला हिस्सा है। तो बोले उनकी हेलो एवरीवन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। हालांकि मेरा यहाँ पे ना काम करने का मन कर रहा था, ना ही ब्लॉग डालने का मन कर रहा था, पर ये है जो जैसा भी है एडिट करके बस आज डाल दिया। क्योंकि देखिए अगर महीने में 30 दिन है तो मुझे 30 दिन ही काम करना होगा। 30 दिन ना सही, महीने का पूरा ना सही, क्योंकि महीने पूरे होते तो जाके पेमेंट आता है और इसके लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे बस कुछ ऐसा है कि कुछ मैंने व्लॉग बनाया है, कुछ बस फ़ोन रख दिया और जैसा भी बन गया। तो प्लीज़ इस कंडीशन में भी आप लोगों से यही कहेंगे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, अगर आप चैनल में पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं अभी हॉस्पिटल से आई हूँ और अभी बस इनको तो अभी फ़िलहाल तो डॉक्टर ने यही कहा है कि घर में भी इनको मास्क लगाना है, सिर का भी मास्क लगाना है और यहाँ पे भी लगाना है और पानी ज़्यादा से ज़्यादा देना है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ों में जो है कि जो क्रिएटिनिन जो है वो ज़्यादा पानी पीने से भी उसमें फ़र्क पड़ता है। अब देखिए इनको लूज मोशन हुई, वॉमिटिंग हुई ना, इस वजह से इनका जो है कि इनके साथ प्रॉब्लम है जो होती चली जा रही है। और भगवान अब बस भी करो, अब सहन नहीं होती ये सारी चीज़ें कि मतलब कि देखिए अगर मेरे छोटे बच्चे नहीं होते ना तो मुझे इतना ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ता। हॉस्पिटल के चक्कर लगाओ, घर का करो, छोटे बच्चों को देखो, साथ में इनको भी देखो। इनको जो रिपोर्ट में आया है वो आगे आप लोगों को व्लॉग में शेयर किया है, सो प्लीज़ व्लॉग में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो अभी बस मैं यही आप लोगों से बोलना चाहूँगी कि अगर आप किसी की परेशानी में देख रहे हो ना, कोई भी परेशान व्यक्ति हो, तो देखिए मुझसे कुछ लोग कहते हैं कि आरती हम आपकी इस तरीके से हेल्प करते हैं कि आपका वीडियो देखते हैं, आपका वीडियो शेयर करते हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर एक मेरा वीडियो भी 10 लोगों को शेयर करोगे तो मेरी काफ़ी ज़्यादा जो मदद होगी। और प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो सब्सक्राइब करिएगा। देखिए मुझे बोलने में, इस कंडीशन में बोलने में अच्छा नहीं लग रहा है, पर क्या कर सकती हूँ, है ना। और अभी बस यही है, इनको भी घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। क्योंकि प्रॉब्लम जो है अगर थोड़ी होती तो ठीक है, अब इंसान देखो पहले ही जो है बीमारी से ग्रसित हो और उसके बाद और डॉक्टर जो है और चीज़ें बता दे, तो उसके बाद मैं इतना ज़्यादा घबरा रही हूँ, फिर तो वो एक ऐसे इंसान है। अच्छा, कल मुझे एक कमेंट आया था, मेरी पिछली वीडियो में आया था कि आप लोग इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकते हो, जबकि वो किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट है, फिर भी तुम लोग इतना लापरवाही करते हो, ना तुम लोग मास्क लगाते हो, तुम लोग कहीं भी ऐसे ही घूमते रहते हो। तो एक बात तो मैं आप लोग को बताऊँ कि मैं मेरे हस्बैंड को जब मैंने मास्क लगा के जब भी दिखाया है ना, कुछ लोग बोलते हैं मास्क घर में नहीं लगाओ, पर ये चीज़ सही भी है उनकी कि फिर कई लोगों से वहाँ पे पता चला, मुझे ऐसे भी मुझे पता चला जब मैंने पूछा कि क्या कंटिन्यू मास्क लगाना चाहिए, बोले देखो इन व्यक्ति की ना पावर इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, तो उस चीज़ को ना डस्ट कोई भी चीज़ है ना बहुत जल्दी पकड़ती, इसीलिए उस व्यक्ति को बोला जाता है कि पूरे सैनिटाइज रहो, मास्क लगाओ, ये रहो। और ये ना जितना आपको आसान दिखता है ना, सच में आसान नहीं है हमारी लाइफ। क्योंकि फिर उसके बाद यही कि मास्क लगाने को बोला तो फिर भी मास्क लगाते हैं ना, तो सांस लेने में भी दिक्कत जाती है अभी, और इनको मतलब ऐसी वाली सांस लेना। तो फिर भी मैं कोशिश जितना से जितना करती हूँ उतना डस्ट वाला काम इनके सामने करती ही नहीं हूँ। फिर भी देखो रोड के किनारे घर क्या ही कर सकते हैं ना। और यही चीज़ है, ऐसे व्यक्तियों को ना ज़्यादा गर्मी लगनी चाहिए, ना ज़्यादा ठंडी लगनी चाहिए। ये सारी चीज़ें अभी अब हमें पता चल रही हैं धीरे धीरे। और ये जो वॉमिटिंग का के साथ स्टार्ट हुआ है और जो लूज मोशन का स्टार्ट हुआ है ना, ये सिर्फ किसी ना किसी इन्फेक्शन चीज़ के। और अब एक तो और नई बीमारी आ गई है, कोरोना फिर से आ गया है। तो बस ये डॉक्टर यही बोल रहे हैं, हमारे डॉक्टर ने भी यही कहा है कि तुम कुछ भी चीज़ करो बिना सैनिटाइज़र के, कोई भी चीज़, जैसे दवाइयाँ भी आ रही है तो मैं दवाइयाँ बाहर से मंगवाती हूँ। देखिए कह नहीं सकती कि हमारे यहाँ कोरोना है नहीं है, पर हो सकता बाहर है, क्योंकि इंदौर भोपाल में भी कुछ ऐसे केस मिले हैं। तो देखो इंदौर से ही मेरी मेडिसिन आती है ना, तो उन्होंने कहा कि सारी चीज़ों को सैनिटाइज़र करो उसके बाद करो, क्योंकि देखिए इसके जीन्स कटानू कभी भी कुछ भी हो सकते। तो यहाँ पे बस जो कि मैं अपना घर का भी काम कर रही थी। ये देखिए मुझे ऐसा इतना टाइम नहीं है कि मैं ऐसे फ़ोन रख के और आप लोगों से प्रॉपर बात कर पाऊँ। तो बस ये कि
काम भी करते जा रही हूँ, आप लोगों से बातें भी करते जा रही हूँ। और आप लोगों को थोड़ा सा अजीब भी लग रहा होगा कि रोज़ रोज़ बस यही कहती है कि मेरी रिपोर्टें शेयर कर रही है वो। तो ये सारी चीज़ें पता मैं इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि लोग और जागरूक बने, है ना। आप लोगों को मैं बता दूँ कि एक किडनी ट्रांसप्लांट पेशेंट ना आसान नहीं होता, नॉर्मल नहीं होता है बिल्कुल भी। जैसे हम भी सोचते थे, हम भी कई चीज़ें मैंने आप लोगों से अब तक भी बताई, कई चीज़ें अब तक भी छुपाई है, पर ये सोचती हूँ कि अब छुपाने से, इन सारी बातों को छुपाने से ना कोई मतलब नहीं है कि मैं आप लोग को कोई भी बातें छुपाऊँ और फिर कोई और भी चीज़ें बताऊँ। तो ये सारी चीज़ें तकलीफ़ होती है। अगर हाँ आपके पास पैसा है, आपके पास देख रेख करने वाला इंसान है, आपकी एक अच्छी लाइफ है, तो आप किडनी ट्रांसप्लांट जो है कि एकदम सही सही ठीक है। और अगर आपके पास पैसा नहीं है, आपके लिए ये सारी चीज़ें हैं ना, तो कोई ना कोई तकलीफ़ें हैं जो पकड़ती ही चली जाएंगी। एक बात मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि एक ना हमारे मतलब कि सडनली किसी के यहाँ कुछ किडनी का हुआ प्रॉब्लम, अचानक से उन्होंने बताया कि बीपी हाई हुआ और उनका किडनी ख़राब हो गया। जब उनका डायलिसिस की नौबत आई तो बीपी उनका एकदम से लो हो गया। तो ये डॉक्टर ने बताया कि ये देखो इतनी बड़ी समस्या है इन बीमारियों में ना कि अगर हाई हो तो भी दिक्कत है, लो हो तो भी दिक्कत है। अभी आपको से जो ब्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ और बस यही थोड़ा सा इन पे भी समय व्यतीत हो रहा, तो कुछ नहीं कर पा रही हूँ। अभी बस देखो मैंने ये कट करके रखी हुई है सारी सब्जियाँ, तो मैं बना रही हूँ। ये देखिए चाय गर्म हो गई, शाम की चाय भी पी रही हूँ, सोचिए 6:30 बजे, क्योंकि इस साल मेरा बहुत दुख रहा है तो काली चाय बनाई है। और ये हमारी जो है विदेश वाली माँ जी ने भिजवाई है ना शायद। तो मैंने आप लोग को बताया था कि मैं इनको किनोवा बना के देखो, सील भी इसका भी नहीं खुला हुआ है ना। तो ये उन्होंने ही भिजवाया था मुझे पहली बार, जब उन्होंने मुझे पहली बार बताया था, बोले इससे शुगर नहीं होता, शुगर हाई लेवल नहीं होता है, ये किनोमा है। आज से पहले मैंने इसको कभी नहीं देखा था, तो ये पहली बार उन्होंने भेजा था और सेकेंड टाइम भी उन्होंने ही भेजा है। तो इसको बहुत सारी वेजिटेरियंस डाल के बना सकते हैं, कई बार मैं आप लोगों ने देखा होगा मेरे ब्लॉग में ये रेसिपी। और इसको मैं ये बना रही हूँ, तो वो वाला खत्म हो गया था इसलिए उसका सील भी खोलूंगी। क्या हो गया, खा लिए कुछ भी आ गया है, लाओ हम दे रहे हैं। तब ये है तो मैं कुकर में बनाऊंगी, थोड़ा सा मतलब गीला गीला नहीं बनाऊंगी, उपमे जैसा बनाऊंगी। लो मम जे लो मम, लो मम जे है गंदा पानी नहीं, लो मम लो जे लो, उपमे जैसे बनाऊंगी। तो चलिए आप लोग बने रहिएगा ब्लॉग में, फिर मिलती हूँ आप लोगों को। तो आज मैं इनके लिए वही चीज़ बनाई हुई थी जो किनोमा बताया हुआ था ना। तो ये बाहर वाली जो माँ जी हैं उन्हीं ने भिजवाया था, पहले उन्हीं ने दिया था, मुझे इतना आइडिया नहीं था क्योंकि देखिए हम थोड़ा सिटी साइड नहीं रहते हैं ना, इस साइड रहते हैं। तो उन्होंने मुझे राजगीर बताई और एक होता है ना कुदाई टाइप का, क्या होता है हमारे गाँव में बोला जाता है, मेरी जहाँ दादी रहती वहाँ लगता है, तो वो मिलता है। पर ये चीज़ें नहीं मिलती, पर मुझे कुछ लोगों ने बताया कि हाँ भी मिलती है। तो मैंने इतना ज़्यादा गौर नहीं किया, तो उन्होंने यही कहा, उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि हम आपके लिए भेज रहे हैं। जब वो पार्सल आ गया, जब पता चला। मैं गई थी थाने, एक्चुअली टीआई का फ़ोन आया था, टीआई सर का, क्योंकि आपको पता मेरा सीएम हेल्पलाइन डला है, तो 100 दिन से ज़्यादा हो गया सीएम हेल्पलाइन, तो वहाँ से फ़ोन आ गया था। मैं वहाँ गई, वहाँ से अभी आई हूँ यहाँ पे, तो इसी सिलसिले में बुलाया था। देखो मैं सारा खाना छोड़ के ऐसे ही चली गई थी काट पीट के, अब बना रही मैं। देखो बाहर ना जाए, तो मैं सब कुछ छोड़ के ऐसे चली गई थी और अभी बज रहा है 9। और उनका भी कहने का मतलब है कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि इस केस को 5-6 महीने हो गए, हमें वकील ढंग का मिला नहीं, हमारे पास पैसे हैं नहीं, तो कुछ हो नहीं सकता। और आपको पता है नई गाड़ी थी, थार थी, इस वजह से क्या ही कर सकते हैं, कहने का मतलब किस्मत में ही नहीं है। हमें लगा था हमने कंप्लेन की, केस है, चलो गाड़ी मिलेगी तो कुछ हमें मिलेगा, तो शायद मैं और कुछ इनका इलाज करवाऊंगी, कोई उम्मीद ही नहीं है अब तो।
तो इसी बीच में मुझे आ गया था, मतलब पुलिस स्टेशन से फ़ोन भी आ गया था। देखिए अब सारी चीज़ें इतनी मैं हैंडल कर रही हूँ ना, मैं ही जान रही हूँ मैं कैसे कर रही हूँ। और ये मेरा ब्लॉग 2 से ढाई 3 दिन का मिक्स ब्लॉग है। और क्योंकि उन्होंने टीआई, क्योंकि मेरा सीएम हेल्पलाइन डला हुआ है ना, तो 100 दिन से ज़्यादा कंप्लेन हो गया। तो ज़्यादा दिन कंप्लेन होता है ना, तो उनके ऊपर एक्शन होता है जो पुलिस वाले हैं। तो वो मुझे इसलिए बुलाए हुए थे कि मैं अपनी कंप्लेन है जो वापस करूं। हालांकि जो बातें हुई है वो मैं भी पब्लिक ही नहीं करना चाहती, क्योंकि बहुत सारे उधर के लोग हैं ना जो मेरा व्लॉग देखते हैं। तो मैं ये सोच रही हूँ कि अभी सारी चीज़ें ना करूँ तो अच्छा है। वहाँ स्टेशन गई थी, मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया, क्योंकि पता है क्या हुआ, एक दिन हमारे यहाँ आरओ का पानी भरती हूँ, फिर उसको मतलब अभी तो वेस्टेड पानी निकल रहा है, इसको फिर उबालती हूँ, उसके बाद इनको देती हूँ। और मेरा यहाँ पे ये जो खिचड़ी भी बन गया है, तो मैंने इसको कुछ वैसा टाइप का बनाया है, फलारी टाइप का, देख सकते हैं आप लोग। पता नहीं से आप देख रहा कि नहीं देख रहा। ये देखिए बिल्कुल चावल जैसे रहता है, इसमें 1% भी शुगर नहीं होता है। ये देखिए ना। चलिए फिर बाद में मिलती हूँ, उनको दे दूँ उसके बाद। तो ये थोड़ी सी ना गाढ़ी बन गई थी। एक्चुअली ना मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि इसमें कितना पानी रखना कितना नहीं। पर फिर उसके बाद इन्होंने थोड़ी सी खाई थी, रोटी नहीं खाई थी, यही बस खाई हुई थी। और बाद में जब मैं इन लोगों को खिला रही थी ना, तो ये लोगों ने बहुत अच्छे से खाई थी, देखो। और कभी कभी ना शिव जब खाना नहीं खाता है ना, तो उसको मोबाइल दिखा के खाना खिलाना पड़ता है। ये देखो मैं उसको मोबाइल दिखा के और खाना खिला रही। इन्होंने नाम मात्र के लिए बस खाना खाया था, खाना ही नहीं खाया था। और जो सर की दवाइयों का कोर्स है वो 1 हफ्ते का है, तो 1 हफ्ते में आज और कल का और रह गया है। उसके बाद फिर कोई सी बॉटल चढ़ाई जाएगी, तो शायद कल या परसों चढ़ाए, तो वो हमारे यहीं पे मिल जाएगी। उन्होंने कहा यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे तो उन्होंने इंदौर बुलाया, अब हम इंदौर जाएंगे, हमारा खर्च होगा, तो 20 तारीख को डॉक्टर हमारे इधर ही आ रहे, तो सो हम इधर ही दिखा देंगे। देखिए अब परेशानी तो है, परेशानियों को देख के समझना है, उनका हल भी निकालना है, उनका सामना भी करना है, बच्चों को भी देखना है, उनको भी खिलाना पिलाना है, क्योंकि वो सब मेरे उससे है ना, कि मेरे को खुद का ख्याल रखना हो तो जाके बच्चों का करूँगी। तो ये देखो सिर्फ कितने अच्छे से खाना खा रहा है। थोड़ा सा आप लोगों को वीक दिखता होगा, पर शायद वीडियो में ही दिखता हो, कुछ लोगों ने बोला। और ये देखो ये हमारा पूरा जो है ख़त्म होने को आया। मैंने इसको थोड़ा ही क्वांटिटी में बनाया था, मैंने नहीं खाया था, इनको खिलाया था और बच्चों को बस खिलाया था, है ना। तो चलिए बने रहिएगा व्लॉग में, फिर मिलते हैं आप लोगों से। लगा देव भी है आपको, तो देव इसमें को कह रहा है मम्मी 10 में से 10 नंबर इतना ही बचा, और कि मैंने 1 कुकर बनाया था बच्चों के हेल्थ के लिए भी अच्छा ही। किनोमा देखो ये बिल्कुल दलिया जैसे दिख रहा। कैसा लगा आपको शिव को कैसा लगा? आहा शिव ने आज भरपेट खाना खाया। लो तुमको कैसा लगा? हेलो एवरीवन, तो अभी सीधे मैं आज आप लोगों से मिल रही हूँ और जस्ट अभी आई हूँ। आज मंडे है, ये व्लॉग आप लोग को पता नहीं कितने बजे जाएगा मेरा, कितने बजे नहीं जाएगा। अभी समय हो रहा है करीब 12:30 और ये वीडियो मैं अभी ही बना रही हूँ। एक्चुअली इनकी रिपोर्ट जो आई हैं, सिटी स्कैन हुआ है, वो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। जिसकी पैरों में इनके गैप आ गया है, घुट्नों में गैप आ गया है। अभी और अच्छे से डॉक्टर ने बोला है कि और अच्छे से हम देखेंगे बाद में। अभी ऐसा है कि मैं अकेले गई थी रिपोर्ट लेने, मैं इनको लेके नहीं गई थी। मुझे नहीं पता था कि मेरे को इनको लेके जाना कि नहीं क्योंकि बार बार आना जाना, और बाद में इतने सारे लोग इन्फेक्शन भरे थे, इसीलिए फिर मैं इनको लेके वहाँ नहीं गई। ऑलरेडी जिसकी इम्यूनिटी कमज़ोर है उनको कोरोना के लक्षण नज़र आ रहा है, तो इसलिए मैं इनको लेके नहीं गई, क्योंकि मुझे स्वयं को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो मैं यहाँ पे बता दूँ कि मैं 10:30-11 बजे निकली थी, अभी 12:30 हो रहा है। 12:30 बजे मैं आई हूँ। तो ये देखिए ये इनका जो है वो रिपोर्ट, सिटी स्कैन ये हुआ है। तो ऐसा उन्होंने मुझे ऐसे देख के बताया, ये आपको समझ में आ रहा होगा ना, ये दिख रहा है, ये यहाँ से तो उन्होंने ऐसा चेक किया, फिर ये ऐसे यहाँ पे देखा, तो यहाँ पे उनको गैप बताया। देखो उसमें समझ में भी नहीं आ रहा, ऐसा समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा ये बताया गया। कहीं बोले उनको लेके आना तो हम समझ पाएंगे, ऐसे हम आपको ही समझा दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है। और
चीज़ें जो है उसमें लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, क्योंकि मैं अभी आई हूँ, अभी ब्लॉग बना रही हूँ, तो मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आप लोगों से क्या बोल रही हूँ, क्या नहीं बोल रही हूँ। बात नहीं करना चाहती, तो जो मेरे मन में चल रहा, वो मेरे जो मुझे ख्याल आ रहा है वो मैं आप लोगों से बता रही हूँ कि इस रिपोर्ट को डॉक्टर ने देख के यही कहा है कि इनके जो घुटनों में है वो गैस है ना। एक तो इनका क्रेटिनाइन हाई है, ऊपर से वो है, ऊपर से एक ये नई बीमारी, परेशानी, जो भी आप कहना चाहे, इनके साथ ये आके खड़ी हो गई है। अच्छा, एक लिखित वाली भी होती है, देखिए गवर्नमेंट में हुई है, तो गवर्नमेंट में कुछ ऐसी मिली है, ये देखिए है ना। और ये बड़े डॉक्टर की सील साइन है। अब देखिए जहाँ इनका ट्रीटमेंट हुआ था वो आर्थोपैड के थे, ये आर्थोपैड के नहीं है, वो कुछ और लिखा हुआ है, वो वाले कंसल्टेंट रेगुलेशन पता नहीं क्या लिखा है ना, ये इधर पे लिखा हुआ है। और कुछ चीज़ें हैं, ये देखिए ये बताया है कि फ्रैक्चर के बारे में क्या बताया हुआ है, क्या नहीं बताया, वो फ्रैक्चर के बारे में लिखा हुआ है। थोड़ा सा मुझे समझाया, बोले आपके हस्बैंड कहाँ गए जिनका ये हुआ है। मैंने कहा वो आए हुए नहीं, घर में रेस्ट कर रहे हैं, ऐसी ऐसी परेशानी बताई। तो बोलते पहले उन्होंने बहुत ज़्यादा, और ये देखो जहाँ उनकी प्लेट डली है ना, तो वो ये वाला हिस्सा है, ये पूरे घुटने का है, ये प्लेट वाला हिस्सा है। तो बोले उनको लेके आना। तो अब देखो मैं आज तो लेके नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज अगर मैं जाऊंगी ना तो मैं काम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि मैं जाऊंगी लंबी लाइन पे लगी रहूंगी, फिर 2-3 बजे लौट के आऊंगी, 4 बजे। इसलिए मैं कह रही ठीक है तुम आराम करो। तो बाहर वो आराम कर रहे हैं, सारा काम वाम करके गई थी है ना। और क्या मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आखिर क्या करूँ क्या नहीं करूँ, बस इसी चीज़ का डर था। और देखिए CT स्कैन डिस्प्ले राइट हैंड में लगा हुआ था, देखिए राइट हैंड में लगा हुआ था ना, उसका ही पर्ची है। बस आप लोगों से यही कहेंगे कि बस आप लोग हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं। और मैं जो चीज़ें कहना चाह रही हूँ ना, वो मैं इसीलिए आप लोगों से कहना चाह रही हूँ, क्योंकि आप जो है कि मुझे बहुत अच्छे तरीके से समझते। पिछले 4 सालों में आपने देखा है कि मैं हर तरह से जो है हिम्मत अपने आप में रख रही हूँ, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी बदौलत ही रख रही हूँ। तो प्लीज़ हमारा ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। इसके अलावा ने इधर तो देव को मैं घर में छोड़ के गई थी, शिव को बस लेके गई थी, शिव को बस लेके गई थी मैं। ये देखो इधर बात कर लो ना कुछ। तो अब देव भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है ना, समझदार हो गया हो ना, तो काफ़ी चीज़ें वो समझता है। किसने किया है? वो टच किसने फ़ोन पटका, ये बताओ। वो टच